जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। सभी ने देख लिया, चुनाव परिणाम देख लिया और सच्चाई पूछो, मजा आ गया। ऐसा चुनाव परिणाम कि ईवीएम में घोटाले करने के बावजूद भी इतनी बुरी गत होगी भारतीय जनता पार्टी की, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। रियलिटी में कह रहे हैं कि वास्तव में मजा आ गया। जो जनता ने अपना जनादेश दिया है, इससे स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि बीजेपी के शासन से देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, परेशान है। और हालात ये है कि इनको सरकार बनाने के लिए बड़े घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अपने अलग ही स्वाद होते हैं। लोकतंत्र के अपने अलग ही रंग होते हैं। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक स्थायी व्यक्ति अगर ये समझे कि वह तानाशाह बन के बैठ जाएगा तो यह बहुत ही गलत है। इस बार पूरी सफलता नहीं मिली है, अगली बार पूरी सफलता देंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो संसद में बैठ करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल संसद में बैठ करके जिस तरह से अपने मनमाने तरीके से काम करते थे, वो नहीं कर पाएंगे अभी ये लोग। यहां तक कि सबसे बड़ा धन्यवाद हम उत्तर प्रदेश को देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। यूपी ने दिखा दिया है कि यूपी, उत्तर प्रदेश कल भी महान था, उत्तर प्रदेश आज भी महान है और उत्तर प्रदेश हमेशा महान रहेगा। हमारा विवाह उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, बेशक से हरियाणा से संबंध रखते हैं, लेकिन हमारा विवाह उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। इसलिए हमारा सीना आज गर्व से चौड़ा है कि उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ जी के शासन को नकार दिया है पूरे तरह से। और आने वाले समय में जो प्रतिनिधित्व में कमी रह गई है, जो प्रतिनिधित्व पूरी तरीके से इस समाज को मिल नहीं पाया है, वो प्रतिनिधित्व पूरे तरीके से हरियाणा की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम आप मिलकर के दिखाने का काम करेंगे और वो प्रतिनिधित्व वापस लाने का काम करेंगे। क्या चुनाव हुआ, मजा आ गया और दिल खुश हो गया। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। हम अपने समाज के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और बाबा साहब अंबेडकर जी का मूवमेंट, यह मिशन कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, हम अपनाएंगे और लोकतंत्र की शोभा, लोकतंत्र की खुशियां, लोकतंत्र के अपने तमाम तरह के रंग, तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव मैदान में उतरकर ये सोच रहे थे पुलिस के बल पर, धन के बल पर, ईडी के बल पर, सीबीआई के बल पर वे लोग अपना राज दोबारा कायम कर लेंगे। राज तो ईवीएम के बल पर तुम्हारा ही आ रहा है। आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, सरकार तुम्हारी आ रही है, लेकिन हम स्थायी सरकार है, तुम 5 साल की सरकार हो और यह भी नहीं पता इधर उधर से सांसदों को तोड़ के यदि तुम सरकार बनाने में कामयाब भी हो जाओगे तो ज्यादा दिन चल नहीं पाओगे। साथियों, तैयारी कर ले। भीम सेना के भीम सैनिक, बहुजन समाज के योद्धा तैयारी कर ले। हरियाणा विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा और राजस्थान विधानसभा, यहां पर अब हम परचम लहराएंगे पूरे तरीके से। जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये जो चुनाव हुआ,
ये पूरे तरीके से चुनाव बीजेपी को जिताने का चुनाव था। नवाब सतपाल तंवर एसएसपी लेकर मैदान में आएंगे और आपका साथ मांगेंगे। एसएसपी लेकर मैदान में उतरेंगे, आपका साथ मांगेंगे। जितने लोगों ने चुनाव लड़े, जो जीत गए उनको बधाई, जो हार गए उनको सांत्वना है कि आप दोबारा से मेहनत करें। और जरूरी बात सुन लो, जरूरी बात सुन लो, बहुजन समाज के जिन लोगों को, जो पूरे तरीके से बाबा साहब के मूवमेंट में मेहनत कर रहे हैं, जिनको प्रतिनिधित्व पूरे तरह से नहीं मिल पाया है, उनको प्रतिनिधित्व देने का और दिलाने का काम अब किया जाएगा। यहां तक कि कहीं भी अत्याचार शोषण की घटनाएं होती है, हम लोग भरपूर आवाज उठाते रहे हैं। और आज की बात नहीं है, ये 17 साल पुराने संघर्ष की बातें हैं। लेकिन इस चुनाव ने ऐसा मजा दिखाया है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घमंड को तोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के घमंड को जो तोड़ने का काम किया है, और स्पेशल विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के घमंड को तोड़ने का काम किया है। जो ये लोग ईडी पीछे लगा देते हैं, सीबीआई पीछे लगा देते हैं, मेरे पीछे खुद गुंडे लगे हैं, पुलिस लगी है, बदमाश पीछे लगे हैं, ना जाने कौन कौन पीछे लगे हैं, एक गिराने के लिए, झुकाने के लिए। हरदोई में जाता हूं, वहां पर तानाशाही होती है, रामपुर में जाता हूं, वहां पर तानाशाही होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने बीजेपी, योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के घमंड को तोड़ने का बहुत ही अच्छा काम किया है। और भी बहुत लोगों के घमंड टूटे हैं, जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते थे, समझते थे। मैदान में आने के लिए जिन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, जिन लोगों को किसी भी राजनीतिक दल में सम्मान नहीं मिला, वो सम्मान देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। आप तैयारी करो, लोकतंत्र में मजा और बहुत आएगा। जितने लोग जीते सभी को बधाई, और जो हारे सभी को सांत्वना। आप मेहनत करो, अवश्य जीतोगे। और संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई, ये जंग पहले से भी अधिक ऊर्जा के साथ भीमसेना लड़ेगी। इतना ही नहीं, ईवीएम को बैन कराने के लिए भी लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो हमारी लड़ाई थोड़ी सी भी पूरी नहीं हुई है। हमने एक तिनका भर भी नहीं जीता है, पूरा जहां जीतना बाकी है हमें। अभी जब हम मैदान में आएंगे तब माहौल कुछ और ही होगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। और भारत के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया जो सभी ने मतदान किया। जिन्होंने नहीं किया उनको भी बधाइयां, शुक्रिया। जय भीम। नवाब सतपाल तंवर दोबारा बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे और लोकतंत्र की जीत होगी, मोदी जी की हार होगी। इतना ही नहीं, अगर इन्होंने सरकार बना भी ली तो फिर सड़कों पर हम दहाड़ते हुए नजर ही आएंगे, कहीं शोषण नहीं होने देंगे। सड़कों की लड़ाई जारी रहेगी, पहले की तरह जारी रहेगी, कमजोर नहीं होगी, ध्यान रखना, बिल्कुल कमजोर नहीं होगी। जहां शोषण होगा वहां नवाब सतपाल तंवर खड़ा नजर आएगा। जहां अत्याचार होगा माताओं पर, बहनों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर, किसानों पर, वहां पहले की तरह नवाब सतपाल तंवर खड़ा नजर आएगा। बस इस लड़ाई को कमजोर मत होने देना, किसी भी सूरत में कमजोर मत होने देना। अब चुनाव से बाहर आ जाओ, क्योंकि हमें सड़कों पर लड़ाई लड़नी है। बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना पूरा करना है, उनका मिशन पूरा करना है। इसलिए अब चुनाव के बुखार से
बाहर आ जाओ, आओ आओ मिलकर काम करते हैं। अब क्रांतिकारी जय भीम।